काश मैंने अच्छा कर दिया होता। 15 साल के बच्चे को क्या बताया कि लाइक प्रेसिडेंट से मिल रहे हो, ऐसे ऐसे बिहेव करना, ये मत करना, वो मत करना। और वो इतना डीप कैरेक्टर था कि वेलकम टू लिटमस टॉक पावर्ड बाय टेरा स्किन। स्पेशल पार्टनर वेमिगो। आज हमारे साथ फिर से है इंदिरा तिवारी जी। हम मैम से जब डिस्कस कर रहे थे, स्कूलिंग हुई जबलपुर से, जबलपुर में पली बड़ी, देन होम टाउन भोपाल है, भोपाल से फिर मुंबई, मुंबई से फिर बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से आगे मुंबई में सफर जारी है। कैसे रहा स्कूलिंग लाइफ, कैसी थी? मतलब आप ऐसे थे कि लाइक मैं टॉपर वॉपर की, लाइक हर साल मुझे सप्लीमेंट्री। तुम्हें लगता है हाँ सीरियसली पूरा तारे जमीन पे था लाइफ। मुझे अंदर से ऐसा लगा भोपाल में जन्म होने के बाद, एंड मैं नानी के पास, मम्मी ने मुझे छोड़ दिया था तो मैं नानी के पास कुछ समय रही। वहां से महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ रही थी। वापस आई, आने के बाद मेरी बहन हुई 97 में, ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या के साथ जब मैं मम्मी के पास वापस आई तो ऐसा लगा कि अरे यार फिर से वापस स्कूल जाना है। और स्कूलों में मेरा ऐसा दोस्ती यारी तो हो ही नहीं पाई, क्योंकि सोशली एंगेजमेंट नहीं है। मतलब वैसा वाला नहीं। मुझे रियलाइज हुआ, अभी मैं सोचती हूँ इस बारे में, तो गिने चुने, मतलब ऐसे कि पूरे स्कूल में एक कोई फ्रेंड बनी होगी, दो कोई फ्रेंड बने होंगे, क्योंकि मैं अपने में इतना रहती थी कि मुझे पता ही नहीं। मेरे को पता है मेरी क्लास हो गई, मैं अपना गई, खाली टाइम में मैं स्क्रिबल करती रहती। और जब मैं बड़ी हुई और मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी, तो सेंट थॉमस स्कूल, और प्रेसिडेंट अवार्ड जीता हुआ था। प्रेसिडेंट अवार्ड 2007-8 में मिला था मुझे। और स्कूल जाने के बाद देन आई रियलाइज कि यार बहुत सारी क्लासेस तो अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। जहाँ हमें सुबह से जैसे बस आती थी तो भेज देते थे ना, तो हम स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। एंड देन मुझे रियलाइज हुआ मुझे मैथ्स मेरा डब्बा था पूरा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आ रहा, चीटा थीटा सब मेरा उड़ा हुआ था। एंड देन टीचर को जाके बोला, वो सप्ली आई, सप्ली जैसे तैसे पास किया। मेरे नाना मुझे पढ़ाते थे तब। तो उस दौरान में जब ये सब फिनिश हुआ, फिर आरक्षण फिल्म में मैं काम कर रही थी। तो बड़ी फनी स्कूलिंग के टाइम में स्कूल, हाँ मैं स्कूल में थी तब। तो जब मैं आरक्षण कर रही थी, कौन सा ईयर था ये? 10th? 10th 9th 10th, तो मैं एग्जाम हो रहे थे, सब हो रहा था। और आरक्षण के मेरे जो डायलॉग्स थे, बोलते हैं ना जिंदगी आपको घुमा के जिससे आप भागते हो, मेरे डायलॉग्स ही मैथ्स के सम्स थे। यार कैसा एक्सपीरियंस होता है ना कि एक टीन लड़की जिसको राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से बालश्री पुरस्कार मिला है। बालश्री इज इक्वल टू पद्मश्री फॉर लाइक टीनेजर्स। उसके बाद आरक्षण जैसी फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ स्क्रीन शेयर करना। स्कूल में तो एकदम लाइक बालश्री मिला है, अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर किया है। कैसा था वो मोमेंट? अच्छा, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी? लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट हमेशा मिलती थी, क्योंकि वो एक चीज तो हो गई थी ना। पहले तो सबसे पहली बात, ये तो अचीवमेंट की बात है, पर मुझे अंदर से हर बार फील होता है कि ये जानना जरूरी है कि शुरू कहाँ से हुआ। क्योंकि अचीवमेंट तो बहुत सारे अवार्ड्स के साथ आते हैं, रिवॉर्ड्स के साथ आते हैं, सब आपको यहाँ पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं। बट वो बिगनिंग में जब इंदिरा को पेंटिंग नहीं आती थी और इंदिरा देखती थी किसी और को अवार्ड मिल रहा है, तो मैं हमेशा मम्मी से बोलती थी मेरा मेरा सही नहीं हुआ। तो मेरी माँ कहती थी जाके सबकी पेंटिंग्स देखो और देखो तुम्हारे में क्या कमी रह गई। तो मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे इतने सारे फोटोकॉपी के पेपर्स दिए थे। एंड शी यूज्ड टू से पेंसिल से नहीं ड्रॉ करोगी, पेन से बनाओ, क्योंकि तुम पेंसिल से बनाओगे तो बार बार रब करोगे, खराब होगा, तुम्हें गलती मिटाने का मौका ही ना मिले। नहीं मिले। तो उन्होंने मेरा जो वो पेन पेपर पकड़ाया ना उससे, और हमेशा वो मुझे नए टॉपिक्स देती थी। तो जब भी बोलो मम्मी आज क्या बनाना है, शी सेड एक काम करो, आकाश में चिड़ियों की सभा हो रही है। तो मैं बोलूँ ये क्या विषय दे दिया ना, एकदम कोई सोच भी नहीं पा रहा। तो मैं जाके बनाती थी, वापस आती थी। तो ऐसे जब आपका डेवलपमेंट जैसा हो जाता है, तो ऐसा हो रहा था, इतने अवार्ड्स मिल रहे थे, जहां जा रही थी फर्स्ट आती थी। जिस चीज में अपने आप को झोंक देती थी, क्लासेस में जाती थी, वर्कशॉप्स करती थी, थिएटर करती थी। भोपाल में इतना थिएटर होता है, कितनी सुंदर जगह है भोपाल। मम्मी हमेशा सपोर्ट पे रही। मम्मी हमेशा सिंगल बिकॉज उनको जो जो चीजें उनके मन में थी कि उनको जो जो चीजें करने का मन था जो नहीं हो पाई उस समय, क्योंकि पुराने जमाने में तो सबका ध्यान रहता था पढ़ाई करो और जॉब करो। तो कलाकार होता क्या है, कलाकारी के लिए क्या करना है, उनके लिए तो वो कोई टॉपिक ही नहीं था, वो खाना ही नहीं था, प्रोफेशनल उसमें आता ही नहीं था। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी का शुरू से था कि वर्कशॉप्स ले जाना, थिएटर ले जाना,
खाली टाइम में नहीं बैठने देती थी। उन्होंने हमें आम मतलब बोलते ना, वो आम शब्द से उनको पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो हमेशा से बोलती थी तुम मतलब मेरी नानी नाना मुझे हम्म नेहा पूजा बुलाते थे ना, हम्म तो शी यूज्ड टू से कि ऐसे आम नाम मत दो, वो उसको मैं कुछ और and उन्होंने इंदिरा बोला। वाह इंदिरा बोलने के बाद जब वो उनका हुआ तो उन्होंने कहा अरे तुम खेलना मिला, मतलब हम बचपन में खेले ही नहीं है यार। नाम इंदिरा है हाँ, फिर हम खेले नहीं है। सो वाई इंदिरा की लाइक आपका मैं अगर पर्सनली बोलूँ ना कि लाइक आपका जो नोज पैटर्न है वो इंदिरा गांधी जी से थोड़ा थोड़ा मैच करता है या नोज एंड हेयर्स सो वो वहां से एंड शायद इंदिरा इट्स यूनिक नेम बाय द वे कहीं पे आपको इंदिरा देखने को नहीं मिलता काफी कम नाम से या मिलता है। मेरी जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम इंदिरा इंदिरा का मीनिंग क्या होता है वैसे इंदिरा मीन्स लक्ष्मी, हाँ एंड ऐश्वर्या मेरी बहन का नाम है, उसका नाम का मतलब गुड ही लक लक्ष्मी है। या ऐश्वर्या मम्मी ने बचपन में घर में स्कूल ये टीवी नहीं रखा रीजन क्या था कि लाइक टीवी देखेंगे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे नहीं वैसा नहीं, मुझे लगता है कि रीजन अब हम सोच रहे तो हमें लगता है रीजन क्या होगा, बट उस समय में उनको गाने सुनना पसंद था। उनके पास कैसेट्स होती थी, हाँ मतलब 5,000 से ऊपर कैसेट्स थी उनके पास, वाह और एक छोटा सा ऐसा पुराना। वो सीडी रिकॉर्डर डाल उसमें सुन हाँ, तो आइकॉनिक लगता है उस पर गाने सुनने बहुत सुंदर, मेरी मम्मी ने वो दान में दे दिया किसी को। वाह जो साईं बाबा का जत्था जाता है ना, तो वो उनको दे लोग दिया आए थे, तो उन्होंने बोला कुछ है देने के लिए, कुछ हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग वहां पूछी, मैं दे रही हूँ, मैं दान कर रही हूँ, और वो दे दी एक समय के बाद। तो वो रेडियो, वो सुबह उठ के गाने सुनना, कुछ समय में स्कूल कॉलेज के बाद मैंने वो गाने देखे जो मैं बचपन में सुनती थी, तो मैंने कभी देखा ही नहीं था वो गाने दिखते कैसे हैं एक्चुअली। तो ये अननोइंगली हो गया, बट उसकी वजह से फायदा ये हुआ कि खेलने में कूदने में उतना टाइम नहीं मिला, लेकिन जो मैं बचपन से बनी, वो जो प्रेसिडेंट अवार्ड है, या 15 साल की उम्र में प्रेसिडेंट अवार्ड मिल रहा है, गुलाब जामुन खा के प्रेसिडेंट अवार्ड लेकर आ रहे हैं, पर पता भी नहीं कि होता क्या है। 15 साल के बच्चे को क्या बताया कि लाइक प्रेसिडेंट से मिल रहे हो ऐसे ऐसे बिहेव करना ये मत करना वो मत करना क्या मतलब अभी जब नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं ना तब एक्टर्स को भी एक दिन पहले मॉक ड्रिल कराई जाती है हुई थी ऐसे कुछ हाँ, मुझे हमेशा फैसिनेटिंग लगता है पता है लाइक प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया उनका राष्ट्रपति भवन अवार्ड मिल रहा है आप एक प्रोटोकॉल में जा रहे हो क्या बताया था फुल प्रोटोकॉल होता है एंड बहुत अमेजिंग होता है ये। हमारा जो बाल भवन है, तो नई न्यू दिल्ली का जो बाल भवन है, Yeah. और हम भोपाल से जा रहे थे, तो ये पूरा 1 साल का एग्जामिनेशन होता है, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट ने बनाए। 15, 20, 30 रुपए में उस समय में फीस होती थी, और आप जाके 2 से 3 विधाएं सीख सकते थे। तो हमें वहां से मेरे को मेरे गुरुजी मिले, एंड जब प्रेसिडेंट अवार्ड हुआ तो जो प्रोटोकॉल था उसमें हम लोग 2 दिन गए, तो एक दिन तो वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई पूरी, कि कौन कौन किस नंबर से आएगा कैसे जाएगा। एंड सबसे सुंदर बात, मेरे को तो ये प्रोटोकॉल तो छोड़ो, मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था वहाँ पे मोर, इधर मोर भाग रहे हैं, उधर उधर कुछ है, इधर कुछ है, वहां से जाके देखो पीछे से ऐसा लग रहा है जंगल के पास जानवर दिख रहे हैं। अंदर इतना सुंदर है प्रेसिडेंट हाउस, वो ना सपना है यार प्रेसिडेंट हाउस को सिविलियन ना जब देखते हैं बाहर से कि like, क्या है इतना बड़ा रहते तो अकेले प्रेसिडेंट है इतने सारे कमरे हैं वहां पर, ऐसा लगता है घूम जाओगे, बट बहुत सुंदर जगह, मतलब ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करके वहां पहुंचे तो कुछ तो हो रहा है, बहुत खास जगह है वो। तो अमेजिंग था, मुझे ऐसा अभी सोच के लगता है कि आज सब इकट्ठा सोच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है इतना सब कुछ कर लिया। उस समय ध्यान में नहीं था, जो बोल रहे हैं ना खेलने नहीं मिलता था, हम खेलते खेलते बोलते हैं ना ये कर गए, प्रेसिडेंट और मिला आप मोर देख रहे हो तो हम कामों में ही खेलते रह गए। तो बहुत मजा आता था, ये खुद खुद का टाइम बहुत अच्छा लगता था, स्कूल जाना आना, 5-5 6-6 रिहर्सल करते थे हम लोग। और भोपाल में तो इतना अच्छा, हमारा तो थिएटर का हब है, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स के साथ थिएटर किया है। लेट्स टॉक अबाउट गंगूबाई काठियावाड़ी मतलब मैम आपके करियर की ना ठीक है बस्तर भी मेरी फेवरेट रही है लेकिन गंगूबाई काठियावाड़ी बिकॉज ऑफ यू बिकॉज आलिया इज देयर बिकॉज बेसिकली संजय लीला भंसाली इज देयर उनके डायरेक्शन संजय लीला भंसाली की सारी फिल्में फेवरेट है कैसे मतलब गंगूबाई की जर्नी कैसे शुरू हुई और मुझे ये जानना है कि जब कोविड का टाइम आया ना बीच में एक आया था कि गंगूबाई का सेट पूरा गिरा दिया या फिर से खड़ा किया बात सही है क्या था वो पूरा सिनेरियो क्या था तो पहले तो गंगूबाई कैसे मिली, मेरी फेवरेट, मतलब गंगूबाई खास है मेरे लिए, बट मेरी फेवरेट सीरियस मैन है, पता नहीं क्यों, फील वाइज मुझे वो बहुत बहुत ऐसे लगती है अंदर। लेकिन दोनों कैरेक्टर आपके इंटेंस है उतना दोनों इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे डायरेक्टर्स इतने अच्छे हैं, को एक्टर्स इतने अच्छे थे, तो अच्छा तो होना था।
बट गंगूबाई की कास्टिंग श्रुति महाजन मैम ने की थी, हम्म एंड हम लोग जिस प्रोसेस से मिले थे वो टेस्ट देना, एंड तब मैं सीरियस मैन की शूट कर रही थी। तो सीरियस मैन की शूटिंग के टाइम पे मैंने उनको अपना टेस्ट भेजा था, सेल्फ टेस्ट, और फिर सिलेक्शन होना, फिर वो प्रोसेस में जाना। पहले तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो टाइम में उन्होंने बोला था उस टाइम में मैं बिजी चल रही थी, और मैंने बोलते ना किसी का दरवाजा नॉक नॉक तो कर दिया था, पर जब वो गेट खोल के खड़े थे तो मैं वहां नहीं खड़ी थी। तो अरे ऐसा यार, लगा कि शायद ये होगा नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन हो गया, बट यूनिवर्स इज देयर। यूनिवर्स इज देयर, एंड सब चीजें लाइन अप हो गई धीरे धीरे। श्रुति मैम ने जो टेस्ट भेजा था सर को बहुत पसंद आया। मुझे मैं सिलेक्ट कैसे हुई ये पता चलने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हुई। बहुत अमिताभ सर के घर पे मुझे पता चला दिवाली वाले दिन कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ जलसा पे, जल्द। अरे जलसा के बारे में बहुत सारी चीजें यार, कैसे देखने में भारी लगता है कि लाइक अमिताभ बच्चन का घर, एंड वो वाहिद ऐसे एक एक्टर है जिनका घर देखकर ही लोग खुश हो जाते हैं। जलसा, हाँ, वो हो रहा है ना, आप जिस जगह खड़े हो, Aura. आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आपका ऑरा, आपका मन, आपकी शिद्दत, आपका पुराना किया हुआ काम, आप कितनी बार उस जगह पे डिसअपॉइंट हुए हो, कितनी बार आप दुख में रहे हो, कितना आप खुश रहे हो, उस सिचुएशन में आप कैसे रहे हो, उससे आपकी जगह के बारे में पता चलता है। तो इतनी मेहनत से इतने सालों में लग लग के जब उन्हें कोई मानता नहीं था, उस जगह से उनको अब कोई मतलब उनके बिना कुछ इमेजिन ही नहीं करता। Yeah. तो ऐसी सिचुएशन कर देना मतलब बोलते हैं ना, किस्मत पलट दी, किसी ने किस्मत ही पलट दी। सो उनका ऑरा भी लाइक बहुत गुडविल अच्छा, मैंने तो किस्मत बोलती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, फील वेरी ब्लेस्ड। आई वर्क विद अमिताभ बच्चन सर, एंड देन स्पेशली जिनका काम देख के आपको लगता है कि यार एक बार लाइफ में काम करना है, अमिताभ बच्चन के साथ तो वो कर लिया। चीजें तो वो लाइफ की शुरुआत में ही कर लिया 15 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन के साथ। पता नहीं था ना, वही बोल रही, क्योंकि फिल्म देखी होती ना तो या शायद और चली जाती। ये जो फिल्म नहीं देखी और हम मिले और हमने काम कर लिया, तो मेरे लिए तो ऐसे थे जैसे मैं तुमसे अभी मिली हूँ। तो मैंने उनको वैसे देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने उनका काम देखा होता तो मेरा ऐसा हो जाता, एंजाइटी हो जाती है, अरे यार ये तो मतलब नर्वस हो जाती या कुछ होता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे तो आपके लिए पूरा कैनवास तब हो रहा था। हो रहा था। किसी को बोलते हैं ना कि जो जैसा उस वक्त मिला उसको वैसे ही देख के, वैसे ही मिलके उसके साथ बात करी, ना उसका पिछला देखा ना अगला देखा। तो ये सब चीजें थोड़ी स्पिरिचुअलिटी वाली बात है। ऑरा है, ऑरा मैटर्स। और वो सेट का क्या था, मतलब सेट का ऐसा था, गंगूबाई का हमने जिस तरीके से प्रोसेस हो रहा था, और जो डेज क्योंकि लंबा पीरियड होता है, बारिश हो गई, मौसम कोविड का भी पीरियड, कोविड भी पीरियड आया, तो जो चीजें हल्की हो रही थी, जो डिस्टर्बिंग हो रहा था, और वो सेट बदला या हटाया नहीं था। गंगूबाई काठियावाड़ी में दो फेज चलते हैं, उसका एक यंग पार्ट चलता है एंड उसका एक ऑलरेडी करेंट पार्ट चलता है। तो पहले सोचते कहाँ जाएंगे, बट दोनों पार्ट वहीं बनाया। सो पीरियड चेंज किया, मतलब फिल्म की टाइमलाइन में जो जो जरूरत थी उसके लिए सेट चेंज हुआ। बाहर का न्यूज का क्या है ना, अंदर इतना प्राइवेसी है कि बाहर खबर जा नहीं पाती, तो एक लकड़ी बाहर गई उनका होता है सेट बदल गया, या दो लेकिन वो बाहर गया। सेट बहुत प्यारा बनाया था। लाइक जब आप कैसा था फर्स्ट डे गंगूबाई के सेट पे? मतलब ऐसा अभी तक तो फिल्म मतलब ऐसा तो भोपाल में रहते रहते मैं उनकी मेकिंग देखती थी सोने से पहले, तो मैं देखती थी अच्छा सेट पे हो रहा है, अच्छा प्रैक्टिस हो रही है, सर क्या नोट्स दे रहे हैं, कैसा चल रहा है। पर जब फर्स्ट टाइम पहला दिन एंट्री किया तो जा रही थी तब बन रहा था एंड लोग काम कर रहे थे, और मतलब कुछ शाम का समय था, सर ने वर्कशॉप के लिए बोला था कि हम लोग मिलेंगे बात करेंगे और वर्कशॉप की जरूरत है, ये बोल के गए। लेकिन जब हम अंदर गए हमने एक दूसरे के साथ लाइंस पढ़ी, आलिया से मिली मैं फर्स्ट टाइम, और जैसे जैसे चीजें आगे होती तो उनका तो अरे सब स्मूथ हो जाएगा, जरूरत नहीं है वर्कशॉप की, चलो शूट शुरू करेंगे। अब सबको सब समझ आ रहा है ना, तो उनको जरूरत नहीं पड़ी। एक रीडिंग जो थी हल्की सी, उस रीडिंग के बाद ही वो श्योर कि सेट पे ही करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक सीन शूट होता है, एक दिन में एक सीन शूट होता है। कितना टाइम लगा पूरी गंगूबाई बनने में? गया टाइम तो गया, मैं काफी टाइम के लिए कमिट होकर आई थी, 1.5 साल के लिए कमिट होकर आई। वाह, सिर्फ एक प्रोजेक्ट? बंसाली साहब के प्रोजेक्ट बहुत लंबे रहते हैं, लेकिन जो आते हैं स्क्रीन पर धमाका मचा देते हैं। इमेजिन आप किसी ना डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहे हो, आपको सोसाइटी में डॉक्टर देखने को मिलेगा, नर्स का कर रहे हो, ठीक है, सारे लॉयर से प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर करना, उस इंटेंसिटी के साथ करना, कमली का कैरेक्टर करना, एंड एक प्रोस्टिट्यूट मदर का कैरेक्टर करना, कैसे किया ये सब? लाइक संजय लीला से बंसाली की कुछ डायरेक्शन हो या
आपको सेट पे किसी ऐसे रियल इंसिडेंट से मिलवा था? आप या मिले हो किसी से? जब पता है सीरियस मैन हो रही थी हम्म। और गंगूबाई, क्योंकि वो एक ही पीरियड में मतलब ये शूट हो रही थी और ये साइन हम्म। करी थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था हर स्क्रिप्ट जो होती है वो जब आप पढ़ते हो और आगे अपने डायरेक्टर को सुनते हो वो आपसे क्या चाह रहे हैं, हम्म। तो कई बार आपको आपकी स्क्रिप्ट ही बता देती है कि उसका प्रोसेस क्या होगा। हर प्रोसेस सेम तो नहीं होता है। सीरियस वन के टाइम पे कुछ अलग चीज मुझे लगी थी, मैंने पिक करी थी। या गंगूबाई के टाइम पे जितना मुझे याद है मैं पहले सोची थी यार क्या कमाटीपुरा जाना चाहिए हम्म। देखने के लिए, समझने के लिए कि अभी भी वहां पे कैसे दिखते हैं, क्या होता है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वहां से नहीं जाना, मुझे थोड़ा यहाँ सुनना है हम्म। सर क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये सर जो वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं रियलिज्म तो है, हम्म। रियलिटी तो है जो हुआ है एक्चुअल, बट इस कहानी में ये किरदार क्या है मुझे देखना है, और जो लिखाई में दी गई चीजें हैं उसको मैं कैसे ले जाऊंगी, मैं उस पे थी। तो मैं मुंबई जब आई फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट के लिए आई, कब आया था? इस प्रोजेक्ट के लिए आई थी 4 दिसंबर 2019। वो तो कोविड। हाँ, तो इस टाइम पे कोविड इसके बाद हुआ, पहले तो साइन करके मैं या प्रोजेक्ट के लिए आई। हम्म। तो मैंने एक काम किया था जहां मैं रुकी थी, जो स्पेस मुझे दिया था प्रोडक्शन से, हम्म। उस जगह के पास में एक छोटा मार्केट था। ओके। तो मैं फर्स्ट डे आती बैग पटक के ना ये सोच के गई थी कि मैं सोचूंगी कमली किस चादर पे सोती होगी। ये मेरा इम्पल्सिव थॉट था बहुत, और मैं चली गई रोड पे, कितना 100 रुपए ले गया, वाह। ये सोच के कि आज तो मैं जाऊंगी और कमली चादर वाली एनर्जी वादर के साथ लेके आऊंगी। एक 100 रुपए की चादर खरीद के लाऊंगी, जबकि 100 रुपए का कुछ नहीं मिलता, रुमाल भी नहीं मिलेगा। तो वो मार्केट गए अंदर, तो थोड़ा सा ऐसे जाते 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 आपको ऐसा लगेगा कि ओ अब तो यहाँ पे सब्जियों का मार्केट शुरू रहने हम्म। चलो। तो एक चादर पसंद आई मुझे, बहुत गुलाब 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 थे उसको। वाह। बंदे को बहुत रिक्वेस्ट करी है 200 रुपए से नीचे नहीं, नहीं 280 का था, 200 ये, और मैं बिल्कुल कमली की तरह लगी 100 पड़ी रुपये थी लेके गया कि था। भैया कम कर दीजिए, मुझे घर भी वापस जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा कम कर दीजिए। तो बाद में मैंने उस चादर में ना गलती वलती निकाली कोने में, मैंने कही फटी हुई है साइड से, अब कम में दे दो, अब कम में दे दो। फाइनली उस समय तो 90 रुपए में दी थी। वाह। तो वो 90 रुपए में मैं चादर लेके ना घर ले आई, और आते हुए मैं सोचती रही कि अब मैं जितने दिन शूट पे जाऊंगी ये चादर ले जाऊंगी, जहां भी बैठूंगी इसे बिछा के मेरी चादर। सीरियस मैन के शूट के टाइम पे ये हाँ, गंगूबाई की मतलब प्लानिंग चल रही थी। फिर हाँ तब तो मीटिंग के बाद हुआ था, और ऑलमोस्ट वो फिनिश हुआ था, ये शुरू हो रहा था। तो ये जो चादर है ना, ये चादर मेरी ऐसा हो गया ना, मेरी एक पॉइंट के बाद ये इतनी फट गई थी ना, और मैं जब जब फटती थी तब तब उसे सिलती थी। या तो मैंने उसके साथ इतना समय बिता दिया ना कि मुझे मेरा कमली कैसी रहेगी और कैसी होगी वो एक चादर ने मुझे समझा दिया। इमेजिन ना आपने आपके टीनेज में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, सीधा फिर लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ का रोल, फिर संजय लीला भंसाली के साथ काम, कैसा रहा? मतलब संजय लीला भंसाली एज अ डायरेक्टर क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ, क्योंकि इतना प्रिसीजन है। जस्ट एक क्वेश्चन कि लाइक नोट्स वो देते हाँ। हैं ना, कि जो नोट्स है ट्रिकी होते हैं, बट अगर वो तुम कर पाओ ना तो तुमको पहली बार मतलब मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हें किसी से जानना हो ना कि तुम कितना पानी में हो लाइफ में, एक बार भंसाली सर के साथ काम कर लेना, और मैंडेटरी एक बार करना, और सबका सपना भी होता है, सबको करना है, क्योंकि अमेजिंग बहुत सीखने को मिलता है बहुत। गंगूबाई काठियावाड़ी हो गया, ठीक है। संजय लीला भंसाली की दूसरी कौन सी, सब टू बी ऑनेस्ट देखिए सारी फिल्म कौन सी पसंद है? मेरे को ब्लैक बहुत पसंद थी। ब्लैक ब्लैक मुझे बहुत पसंद थी, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हम दिल देख चुके सनम जब देखी थी, मुझे ब्लैक बहुत पसंद थी। उसके बाद मैं जितनी देखती जा रही थी, मुझे खामोशी मुझे सबसे पहली फिल्म बहुत पसंद थी उनकी। मतलब अमेजिंग, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, कम सामान के साथ जो मैजिक वो उस समय क्रिएट करते थे। अब एक बड़ा प्रोडक्शन वही हाउस। चीज इतना ग्रैंडर में जाके उस चीज को करना और आसान नहीं है। हम बाहर बैठ के क्रिटिक कर देते हैं, हम फिल्म देखने के बाद तुरंत बोल देते हैं क्या था, इतना कर दिया उतना कर दिया, लेकिन वो करने में फॉरेन कंट्रीज में सर को पढ़ाया जाता है दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, लोग पढ़ते हैं उनको। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार मैं तो बहुत कुछ मतलब इतना ब्लेस फील कर रही हूँ, और काम के टाइम पे जैसे नोट्स वो देते थे और मैं जब कर पाती थी ना कि एक टेक दो टेक में हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था क्या दुनिया जीत ली मैंने क्योंकि वो कुछ बोल रहे हैं आपको होने चाहिए और आप वो कर पा रहे हो। अमेजिंग, मतलब मैं तो टच वुड मेरे सारे डायरेक्टर्स मुझे अभी तक बहुत अच्छे मिले। या दिक्कत आता है स्क्रीन तो ठीक है। जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन, एज अ एक्टर बहुत सारी फिल्में देखी है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है,
क्या लगता है कि अब इतनी सारी फिल्मों में ना कोई एक फिल्म इतनी पसंद आई हो कि लाइक इस फिल्म का ना मुझे यार पार्ट बनना था, इस फिल्म में मुझे काम करना था, ऐसा कुछ है कि लाइक ठीक है वो हॉलीवुड हो सकती है, वो बॉलीवुड हो सकती है, कोई ऐसी फिल्म है दिल में, कौन सी? ब्लैक स्वान। मेरे को हमेशा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, वो फिल्म जब मुझे पहली बार किसी ने रिकमेंड करी थी, हम्म, इतना मैं इंग्लिश फिल्म नहीं देखती थी तब, इतना पता नहीं था। तो मुझे बोला था अरे तुम इतना बाहर की फिल्में देखो, ये देखो, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। या मैंने लिस्ट जो देखी थी उसमें जब मैंने ब्लैक स्वान देखी ना, मुझे अंदर से ऐसा लगा यार ये मेरा तो एनर्जी है। और उसका भी ऐसा हुआ था, किस्सा है उसका पूरा। हम्म, मेरे जो हमारे जो डीन थे शांतनु बोस सर, हम्म, वो एक दो बार मेरे पास भागते दौड़ते देखे एनएसडी में। तो हम लोग जल्दी जल्दी आते जाते, तो ही सेड कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया ब्लैक स्वान, तो वही हो तुम तो मुझे एक पॉइंट पे लगा क्या बोल रहे हैं, ब्लैक स्वान का मीनिंग क्या है। तो वो जो जो पीक पे गन फिल्म जाके देखी, किसी चीज के लिए क्रेजी हो जाना और उसके लिए पैशनेट होना, ब्लैक पैशन स्वान। से परे चले जाना, वो क्या फिल्म है, क्या कहानी है। और वो एनर्जी मेरी है, मतलब मुझे उतना करने को चाहिए, जो मैं कर रही हूँ वो तो अच्छा है, या बट मेरा पोटेंशियल वो है, वो मुझे मेरे डायरेक्टर्स के थ्रू पता चल रहा है अभी। तो वो एक मेरे मन में है कि यार वैसा जोन में कुछ काम करना है। लेट्स कीप दिस लिटिल बिट एंटरटेनिंग। खाने पर बात करते हैं हम, बहुत सारे नोट्स हैं, स्पाइसी है, थोड़ा सा स्वीट है, इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया। स्पाइसी टोन वाला एक्टर कौन लगता है कि लाइक जिनका बिहेवियर वगैरह बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ठीक है काम बहुत बेहतरीन करते हैं लेकिन थोड़ा सा एंगर भी है और काम ऐसे ही चाहिए उन्हें? मुझे नाना नाना पाटेकर जी के लिए लगता है हमेशा, हाँ, नाना मुझे पाटेकर लगता है वो होंगे तगड़े। अरे नाना पाटेकर रिसेंटली सिटी में आया था, हम्म, एंड नाना पाटेकर का ना एक ये है कि वे ऑफ कम्युनिकेट। नाना पाटेकर आते हैं, उनके हाथ में माइक दिया जाता है बैठने के लिए, वो सीधा नीचे आते हैं और सबसे कम्युनिकेट करते हैं और डायरेक्टली पॉइंट आउट करके नाना इज नाना, नाना का जो डायलॉग है ये इसका खून ये उसका खून है, वो उनकी एनर्जी है अभी तक। लेकिन कैसा सा है ना, एक चीज होती है, हम बोल रहे हैं कि किसको देख के लग रहा है कि कौन इतना तेज तरार तीखा होगा, बट द पॉइंट इज वेरी उल्टा। आई थिंक उनके कैरेक्टर्स हमने वैसे देखे हैं, या तो उनका इम्पैक्ट हम पे इतना रहा है कि हमें लगता है ये आदमी खतरनाक ही होगा, जबकि आम जिंदगी में शायद वो वैसे नहीं है, वो तो उनका किरदार है। यस पर किरदार इतना जीवंत हो गया है कि हमें अभी भी मेरे दिमाग में वो एनर्जी कि ये क्या है, मतलब इतना इतना खतरनाक है कि ऐसा लगता है कि मैं बात कर भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन उनका वे लाइक जिंदगी का जीने का तरीका भी वैसे एकदम सिंपल रहता है, हाँ, खुद ही खाना अपने अपने उसी ट्रेडिशनल वे से जैकी खाएंगे। दादा बहुत सही जैकी लगते हैं, मुझे बहुत सही लगते हैं। झाड़ लेके जो घूमता है ना जो जिस तरह से उनका बातचीत है, चीजों को बोलते हैं ना, जिंदगी को ज्यादा हैवीनेस में नहीं लेना। इजी। जैसे अभी मैं सोचती हूँ कि आई विश कि मैं शायद ये बैलेंस लाइफ का पहले समझ जाती छोटे में ही, तो मैं काम भी कर लेती, सीख भी लेती और थोड़ा खेल भी लेती। मुझे हमेशा ये मलाल रही कि मैं बचपन में खेल नहीं पाई मतलब, और मैं शायद वैसी हो भी गई थी, मेरे जो बचपन के खिलौने हैं वो हमेशा वैसे के वैसे थे। भी मेरी मम्मी परसों मुझे उस दिन वीडियो कॉल पे गुड़िया दिखा रही थी, मेरी वाली जो मेरी बचपन फर्स्ट बर्थडे की डॉल थी। पर कैसी बच्ची हूँ, वो डॉल जैसी की तैसी ही है, खेली नहीं अब तक। खेली नहीं, क्योंकि मुझे इसको बहुत अच्छे से रखना था कॉलेज का, तो वो अच्छे से रखी हुई है, मैं क्या करूँ। मैं पता है क्या, एक चीज बोलती हूँ, बहुत प्यारी बात है, मेरे को ऐसे बात करते करते थॉट आ गई। मैं हमेशा सोचती हूँ इंसान सुबह से लेके रात तक जो जिंदगी जीता है, जो भी चीज उसके सामने आती है, चाहे वो छोटी चीज क्यों ना हो, ऑफिस जाने के लिए तैयार होना क्यों ना हो, हर चीज आपको आप बनाती है। आप जैसा सामान के साथ व्यवहार रखते हैं, वैसा ही आप इंसान के साथ व्यवहार रखने लगते हैं। तो लोग बोलते हैं ना मटेरियलिस्टिक होता है, मटेरियलिज्म अलग है, लाइफ अलग है, ऐसा नहीं है। आप कप को अगर ऐसे रखोगे ना, तो एक पॉइंट के बाद आप इंसानों को भी ऐसे ही करोगे। तो वो तो प्रैक्टिस हो रही है ना, पर हम भूल क्यों रहे हैं, वो तो हमारी प्रैक्टिस है। तो मेरे सामानों के साथ मेरा जो कनेक्शन है, क्योंकि वो मेरी बॉडी का, मेरी लाइफ का, मेरे थॉट्स का एक एलिवेट बोलते हैं ना, एनहांस करता है मुझे। तो मैं इंसानों और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी ऐसे ही हूँ, इसलिए मैं बोलती थी मुझे ना जब से हमने ये प्लान किया है कि इंदिरा तिवारी जी के साथ शूट करना है, एक सवाल है जो मैंने कुछ साल पहले ललन टॉप पर न्यूज़ देखी थी, सीरियस मैन के बाद हुआ था, नवाज सर ने आपके लिए एक स्टेटमेंट दिया था। इंडस्ट्री में रेसिज्म है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछता हूँ मैं, रेसिज्म है? क्योंकि नवाज सर ने जो स्टेटमेंट दिया था, उनका कहना था कि जब मैं इंडस्ट्री में नया आया था
तब मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। एंड उन्होंने आपका रेफरेंस देते हुए भी शायद कहा था कि लाइक इंदिरा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को अगर इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए तकलीफ हो रही है तो इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसी बात है। आई गेस उनका पूरा मैं कोटेशन प्यारा, मतलब बात करते करते फ्लो में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इतना डिस्कशन होता है तो नेपोटिज्म की बात होती है तो वो बार बार कहते हैं रेसिज्म ज्यादा है। वो उन्होंने अपनी बात रखी, उनको वैसा लगा फील होके। एंड वो पहले जब काम करने आए थे तब क्या था, अभी तो उनका बोला था कि सुधीर मिश्रा सर ने इंदिरा को हीरोइन मौका बनाया दिया, अपनी फिल्म यस। में, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कैसे बोलते हैं वो अनकन्वेंशनल लुक, ऐसे Yeah. कुछ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं हाँ, ना हाँ, कि हाँ। लाइक बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। ये जो You- डिफरेंट है वो क्या है, हम्म, और वो तो बना दिया, पर तारीफ इतनी कर रहे हो तो फिर अब मैं देखता हूँ और कौन बनाएगा हम्म, हीरोइन, वो इम्पोर्टेंट है। सो मेरे को शुरू से आके ऐसा लगा कि मेरा ध्यान उस जगह था नहीं। मेरे को ये नहीं आया कि मुझे क्यों नहीं लिया, मैं ये देख रही थी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इंडस्ट्री में 100 रिक्वायरमेंट आती है, बहुत डिफरेंट टाइप के, अभी इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मतलब हर एक कास्टिंग डायरेक्टर्स के बाद अलग रिक्वायरमेंट आती है। बट एज एन एक्टर जो मेरे पास आता है मैं पढ़ती हूँ, तो मोस्टली मुझे दिखता है ऐसे टॉल फेयर लॉन्ग हेयर गर्ल Yeah. हीरोइन के लिए। अब मुझे लीडिंग लेडी बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, पर हर बार मेरी लाइफ में स्पाइंग स्टार, सीरियस मैन या गंगूबाई जैसी फिल्म कब आएगी, वो एक डिफरेंट है। बट मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रोल आ गया। Yeah. सरोजिनी नायडू जी की बायोपिक करी, Seriously. स्पाइंग स्टार किया, आई प्लेड साइंटिस्ट। तो मुझे लगा वो इंडो फ्रेंच श्रीलंकन फिल्म में आई प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, बट बुसांगल मैं डिफरेंट दिखती हूँ। सो ये जो डिफरेंट दिखना है, वो डिफरेंट क्या इसको है? एक्सेप्टेंस कब होगा कि सामने वाला बोलेगा कि यार, जैसे साउथ में बहुत एक्सेप्टेंस है। Yeah. एंड हम जब प्रेमम देखते हैं और हम साई पल्लवी को आज देखते हैं, या बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, निमिषा है, निमिषा बहुत कमाल के, दर्शना है, दर्शना। इतनी सारी एक्ट्रेसेस इतनी सुंदर कहानियां, इतनी सुंदर फिल्में कर रही हैं, बट एक्सेप्ट करके उनको वहां पे उनको सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमारा ऐसा हो रहा है कि मुझे स्ट्रगल तो नहीं देखना पड़ना जहाँ मैं वो लाइन में लग के देखूं और मैं वेट करूं। मेरे पास फिल्में आती है, मैं पढ़ती हूँ, चीजें पढ़ती हूँ, बट मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे कुछ पर्टिकुलर करना है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लोग एक्सेप्ट करने तक मुझे मैं रह पाऊँ, अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर मैं घबराहट में अपने आप को कल ऐसे कर दूं वैसे कर दूं तो मैं तो रहूंगी नहीं ना। तो मेरा स्ट्रगल चल रहा है खुद को मेरा राइट टाइम आने तक बचा के रखना, खुद को बेटर करते रहना, और जब वो लाइमलाइट मेरी तरफ आएगी, जब वो एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये है, तब मैं सिर्फ अपने टैलेंट के बल पे अपना जो मैं अपने काम को इतना निखार रही हूँ उसे और बेटर कर पाऊँ, ताकि मैं इरफान सर जैसे जोन में जो मैं जाना चाहती थी, मैं उसी पद चिन्हों पर चल रही हूँ। और ये गर्मी से राहत। गर्मी से राहत। कैसी है मुंबई की गर्मी? मुंबई की गर्मी अब आदत हो गई है। क्या पसंद है मुंबई के बारे में? फूड, गर्मी, बारिश। ना मुंबई की बारिश बहुत प्यारी लगती है बहुत लोगों को। मुंबई में मुझे एक चीज पसंद है, इसकी वजह से मैं लंबा टिक भी गई, मुझे लगता बॉलीवुड। ना बीच बीच, बीच या मरीन ड्राइव? बीच। मरीन ड्राइव है, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैंने बिगनिंग में अपने आधे से ज्यादा पैसे से एक ऑटो हायर करके वर्सोवा बीच पे जाके और उसको वेट करा के अंदर जाके पानी के पास टाइम स्पेंड किया। बहुत ऑटो वाले का मीटर चल रहा है, बहुत अच्छा ऑटो चल रहा है। बस वो ऑटो बेचारा लाइक डेली बोलता होगा कि ऐसी कस्टमर डेली मिल जाए मुझे। होता है ऐसे। जब से मेरी बहन मेरे साथ रहने लगी, हमने एक नई चीज शुरू करी। हम लोग हमारा काम करते हैं, अपना अपना मिलते हैं जब रात में खाना खाते हैं, उसके बाद अगर वो क्रिएटिवली, क्योंकि वो राइटर है, ऐश्वर्या अपनी बुक्स लिख रही है, पोएट है, तो रात में क्रिएटिवली अगर हमें लगता है कि यार अभी ऐसा लग रहा है खुंद हो रहे हैं, कहीं चलना है, तो हम हमारे जो पहचान वाले ऑटोज है उनमें से कोई एक ऑटो को बुलाते हैं और हम रात को कम से कम तब तक ऑटो में घूम के शाहरुख का बंगला देख के यहाँ जाके वहां जाके 50 चक्कर ये सारी चीजें एक्टर भी करते हैं शाहरुख का बंगला देखने जैसे। मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एनर्जी वहाँ पे खड़े रह करना इमेजिन। पानी भी है, यस। तो क्या होता है आप वहीं से जा रहे हो तो मिस तो नहीं कर सकते आपको, हमें लगे यार ये तो है कम से कम, तो आप जाते वैसे जाते हो और बस देख के ऐसा होता है ना कि लाइक हम भी उसी रास्ते पे हैं, अब चीजें बहुत करीब हैं, अब बस इतना सा, अब बस जर्नी तो शुरू कर दिया आपने। आलिया के साथ और नवाज सर के साथ जब हम काम कर रहे थे, तो उनके साथ काम करते हुए हर बार एक फीलिंग थी, खुद को अप्रिशिएट करते हुए ग्रेटिट्यूड आ रहा था कि अब तो जर्नी हम राइट जगह थे, हम राइट लोगों में हैं और हमें बहुत क्लोज है।
ये जो फील है ना कि अब मैं बहुत करीब हूँ, रेस के करीब होना, और रेस भी नहीं बोलेंगे, मतलब जो चाहिए उसके करीब होना, वो इतना सुंदर फीलिंग है ना, हाँ। बहुत सुंदर है। तो हम लोग जाके ऑटो ऑटो घूम के ऐसे 1500 2000 का मीटर करते थे। मुंबई तो है भी ऐसी चीज ना, रात को कभी भी निकलो सेफ ही है। बहुत सेफ है, बहुत सेफ। क्या लगता है सबसे सेफ क्या है? भोपाल है, मुंबई है, दिल्ली है? ठीक है, बिंग ऑनेस्ट महाराष्ट्रियन लोगों को चलता है आमची मुंबई सेफ है। बिंग आउटसाइडर क्या लगता है, फ्रॉम महाराष्ट्र का आउटसाइड? मुझे बहुत सेफ लगा अभी तक, मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैं बहुत जल्दी फैमिली बना ली यहाँ पे। कभी एकदम लेट नाइट मुंबई में फूड ट्राई किया है? फूड हाँ, मतलब 2-3 जगह मिलता है। और मुंबई है ना, बीच के हाईएस्ट मुझे याद नहीं आ रहा, एक रेस्टोरेंट है जो रात को 2 से 3 बजे तक ऑपरेट करते हैं। मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वहां पे उसके बाजू में मैं बालाजी जाती हूँ, साउथ मतलब की। हाँ, मतलब आंध्रा भवन के पास में जो है, वो बेस्ट जगह रहती है क्योंकि वहाँ पुराने गाने बजते हैं। या और आप जब जाओगे आपको साउथ इंडियन खाना रात को भी मिलेगा, आपको अगर गरम डोसा खाना है तो बेस्ट प्लेस है। तो मैं जाके कितनी बार सो में अपनी डायरी लेके चली गई, कॉफी ली, फिल्टर कॉफी ली, और बैठ के वहां पे घंटों कुछ लिख रही हूँ। सो मैंने अपनी प्लेस बना ली, जैसे भोपाल में भारत भवन था, या वो हमारी जगह थी। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर रिहर्सल जाना है, भारत भवन वॉज द मेन प्लेस जहाँ हम लोग फ्रेश होके लंच करके अपनी रिहर्सल में जाते थे मम्मी के साथ। तो ऐसे मैंने अपने मुंबई में आने के बाद अपनी जगह ढूंढ ली, अपना अपना कंफर्ट प्लेस। कंफर्ट प्लेस भी, और ऐसी जगह जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, कई बार आपके थॉट्स चल रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार ये क्या मैं सेम लूप में हूँ, तो आपको एक दूसरा स्पेस चाहिए होता है ताकि आप थोड़ा सा एनर्जी चेंज मुंबई कर आपको सको। वक्त थोड़ी देती है ये सोचने के लिए कि आप सेम लूप में हो। वही तो हो रहा है। इमेजिन सारी चीजें हैपनिंग ही हो रही है उधर। होता है, लेकिन मैंने वही तो बोला, मेरे होते हैं ना, आपके बहुत टीचर्स होते हैं पर आपको कोई एक होता है जिसको आप हमेशा ऐसे पकड़ लेते हो। ऐसे मुझे भी एनएसडी में बहुत टीचर्स मिले, पर एक जिनके साथ मैं कांस्टेंट हूँ, विक्रम सर। तो विक्रम मोहन सर, क्योंकि वो उनका जो फॉर्म है, वो डांस फॉर्म जिसमें वो काम करते हैं, अमेजिंग है, वो स्पिरिचुअल है बहुत, ठीक है। एंड सडनली वो स्लोनेस के ऊपर बात करते हैं। तो बम्बई जैसी ऐसी 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 दुनिया में जाके एक आदमी वहां ऐसे जाके ऐसे उठता है, अपने हिसाब से काम करता है, अपनी पसंद से काम करता है। मुझे वो इंसान, मतलब मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, मुझे मैं ऐसी दिखी, मुझे ऐसी इमेज लगती है कि बम्बई ऐसे धर 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 है। मैं जाके अपने हिसाब से वहां बैठ के पढ़ती हूँ, बीच जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, मैं रुकती हूँ, मैं ध्यान से देखती हूँ। मैं पूरी फास्ट टाइमिंग को, जब मेरा मन करता है तो उसमें कूद के मैं अपने आप को फास्ट करती हूँ, और जब मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, मैं अपने आप को शांत करके उनको अपने पेस पे लेकर आती हूँ, और फिर मैं काम करती हूँ। तो वैसा वर्षा दोनों ही चल रहा है अभी भी। गंगूबाई में ना ढोलीडा की कोरियोग्राफी बहुत मस्त थी। किसी की? कृति महेश मैम, वाह, अमेजिंग यार। क्या था मतलब लाइक। उनका सर का कोऑर्डिनेशन, और जिस तरीके का उनका बोलते हैं ना, उनका जो कोलैबोरेशन है ना, मतलब एक सुदीप चैटर्जी सर को जब मैं देखूं सर के साथ बात करते हुए, और जब उनके कोरियोग्राफर या उनके कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट जो कॉस्ट्यूम है, शीतल शर्मा सर, उनके अपने डिपार्टमेंट्स के साथ जिस तरीके का, और वो क्या, क्योंकि खुद ही में मोस्टली वो बताते हैं ना उन्हें क्या चाहिए। क्या कॉस्ट्यूम थे उस पूरी फिल्म में। हाँ, लाइक एक चीज का वो पीरियड से कहानी करना होगा, हर किसी के, भले आलिया के, कमली के, सबकी डिटेलिंग वाज एपिक। मुझे अजय देवगन का बहुत पसंद है। मेरे लिए सबसे ज्यादा ऐसे होता है ना, आंखें चमक जाती हैं। मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर सीन जिसमें मुझे कान का देते हैं, वो आना था। तो मैंने देखा हम लोग सब रेडी हो रहे हैं, हम सर बाहर खड़े थे, तो एक 2 डब्बे ऐसे लेके सब आए, उसमें कान के थे सारे, उसमें से चुनना था सर को। क्या फिल्म देखने जाते हो वो वाले सीन से पहले? सोने की होती है, चांदी की होती है, रियल, सोने चांदी की ज्वेलरी ही यूज करते हैं वो। रियल, वाह, नहीं, मजा आ जाता होगा। मजा आता है, फील रहता है। मतलब मुझे बहुत मतलब प्रोसेस ही बहुत अच्छा लगा। इमेजिन इमिटेशन से वो फील नहीं आता, आपको लग रहा है सच में सोना पहना है मैंने। वैसा ही चाहिए, मतलब मुझे लगता है उनका जो, उनको परफेक्शनिस्ट क्यों बोलते हैं, या वो क्यों वो कर पा रहे हैं ना परफेक्टली, कुछ चाहिए जो उनके हाथ में है। जब चाहे खामोशी ले लो, चाहे आप फिर आज की तारीख में जो उन्होंने गंगूबाई किया उसको ले लो, दोनों में जब जो चीज अवेलेबल थी उसके साथ उन्होंने बेस्ट किया है। अभी भी वैसे, लेकिन अब उनके पास वो पावर है कि इफ ही वांट्स कि उनको सोना चाहिए तो सोना चाहिए, ला सकते हो। एंड वो चीज मुझे लगता है कभी कभी
अच्छा है बुरा क्या है, मतलब मेरे बोलना है अपग्रेडेशन हर टर्म्स में अच्छा होता है। एंड ओपननेस जिस तरीके की बंसाली सरकत। बंसाली सरकार की, हम तो बोलते हैं ना, जैसे तुम्हें भी लगता होगा मुझसे कि यार बहुत ही कैसी कैसी न्यूज और कहानियां सुनी है जहाँ पे ये तो बहुत ही एग्रेसिव है। या द पॉइंट इज, जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, अगर आप प्री नोशन लेके चलोगे किसी भी इंसान से मिलने के लिए तो बहुत अजीब होगा, क्योंकि हम मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो मैं एटलीस्ट ABC समझ कर आई हूँ, बी के बाद तो तुम बताइए, मतलब मैं जान जाऊंगी तुमको। सर के पास मैं फर्स्ट टाइम जब बातचीत करने बार बार जा रही थी और मैंने एक पॉइंट बोला, मैं सर मुझे एक चीज पूछनी थी, तो सर बोलते क्या, बोला ये किए, तो सर बोलते थे अभी ये करो, जब नहीं समझेगा तो ये देखते देखते अभी ये करो। पर वो कम्युनिकेट तो हो रहा था ना, इसे ही तो कोलैबोरेशन बोलते हैं। अगर मैं डर के मेरे कोने में बैठ जाऊं और आप जो मुझे बोल दो मैं उतना ही कर दूं, तो पता नहीं शायद वो उतना प्लेफुल, इतना मजेदार होगा कि नहीं। तो मैंने उनको जब बोलते सर मैं सोच रही हूँ कि मैं सीन में ना 2 लीटर पानी पी के सीन करूंगी, वाह। तो उन्होंने बोला क्यों, ये क्या है। तो मैं उनको बोला कि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी स्क्रिप्ट पढ़ते हुए, कि अगर वो एक पॉइंट पे बोलती है कि मैं इस बार मैं बच्चा रखूंगी, इस बार मैं बच्चा रखूंगी, लाइन में ही उसका पूरा पास की कहानी है। या सो इसका मतलब पहले नहीं रख पाई वो, तो मैं किस किस पीरियड में वो 2 लीटर पानी पी के सीन करूँ कि वो ब्लोटिंग दिखे, वो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर वैसा दिखे, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज बहुत जेन्युइन आई थी, कमाटीपुरा जाके मैं लोगों को देख तो सकती हूँ, शायद बहुत सारी लड़कियां मिल भी जाएंगी, बात भी कर सकती हूँ, बट एक बेसिक थॉट मुझे जो पहले आया कि जो लोग इतने, मतलब होता है ना, 10 रुपए में, 5 रुपए में, ये उनका रेट कार्ड हुआ करता था उस पीरियड में, उस टाइम पे अपने आप को इन सब चीजों में डाल देना, वो चेहरे पे वो पाउडर लगाना, चीजें खुद को गोरा दिखाना, सुंदर दिखाना, एंड देन उनको पता नहीं उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। एक दिन में 10-10 12-12 लोगों के साथ वो डील कर रही है कैसे, तो मेरे दिमाग में है कि शायद खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, दुखी है, फिजिकली एग्जॉस्टेड है, हेल्थ। तो बॉडी कैसी होगी कमली की। मेरे दिमाग में आया था कि सब कुछ सही होगा बट स्टमक शायद फैला, पसरा, थोड़ा सा अजीब सा बेडॉल सा होगा। तो मैंने कैरेक्टर ही वैसा बनाया कि ये जो अपर बॉडी है दैट वाज वेरी लीन, की मतलब खाना पीना ठीक नहीं है, उनको पता नहीं है क्या जी रही है, सो भी पा रही है नहीं पा रही है, बट कुछ तो है जो तकलीफ दे है। मुझे लगा था सबसे ज्यादा डिजीजेस उनको उसी तरीके से, तो मैं 2 लीटर पानी मुझे बहुत हेल्प किया, और वो बस थॉट था, पर सर ने उसको एक्सेप्ट करते हुए जिस जिस तरीके से मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया, मैं वो टेक ले पाई एटलीस्ट उनके साथ। 2 लीटर पानी पी कैसे पी लूं? ये सीन के पहले तो मुझे पता है, मेरा ये पर्टिकुलर मैंने डिसाइड किया था कि अगर ये हो रहा है और इसके पहले ये ऐसा आर्क आ रहा है और ये साथ में इस जगह पर ये मोमेंट आएगा, तो जब वो सीन शूट होने वाला था 2 लीटर पानी पी के गई तो ऑलमोस्ट इतना ब्लोटिंग जैसा हो रहा था स्टमक कि वो दिख रहा था, ऐसा लग रहा था हो पा 3 रहा महीने था। 4 महीने का। ये पता नहीं थॉट आया था मुझे, मैंने सिर्फ ट्राई किया, अप्लाई करके, ऐसी ट्राई एरर तो होता है, बट वो वर्क कर गया। बहुत सही वर्क किया वो। मतलब जब फर्स्ट ओपनिंग दिखता है, ओपनिंग कमाटीपुरा की ओपनिंग होती है, आप देखते हो सवारे सवारे सवारे, आलिया बिल्कुल एकदम बिल्कुल नई लड़की की तरह से पहली बार आई हुई खड़ी है, पर जैसे ही मैं फ्रेम में दिखती हूँ, एक पतली दुबली सी लड़की जिसका पेट ऐसा है, तो मेरे को वो कैरेक्टर ही इतना ऐसा लगा था, मैंने जो इमेजिन किया था कमली को। और वो इतना डीप कैरेक्टर था कि कमली के डेथ के बाद आलिया का कैरेक्टर पूरा चेंज हो जाता है। मतलब गंगूबाई पूरा वो रिवॉल्यूशन, अब बगावत होगी इसके खिलाफ। देखो पहले से, और मैं पता एक और प्यारी सी बात थी मुझे लगा, देखो क्या होता है, कंपटीशन बहुत है, जब एक जगह होती है और पद होते हैं ना, उन पद में उसको जीतने के लिए आदमी लग जाता है, कुछ भी करेगा पहुंचेगा। मेरे को पहले दिन से लग रहा था, मेरे थॉट आया कि अगर कमली बोल रही है कि तुम मैडम बनो, ऐसा क्यों हो रहा है, वो खुद क्यों नहीं सोची कि वो मैडम बन सकती है, तो कहीं ना कहीं खुद पे डाउट है ना, कॉन्फिडेंस लो है ना, कि उसे पता ही ये कर सकती है। सुंदर सी मासूम सी लड़की जो आ गई है, उसको देख के उसको क्या फील आ रहा है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जा रही है। जब तुम में कुछ कमी होती है तो तुम उसे कमी पूरी करने के लिए किसको चुनते हो, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्ता हो, और उसके बाद तुम उससे कंप्लीट फील करते हो। तो मैं कमली की जड़ को पकड़ रही थी कि उसको क्यों लगा कि गंगू उसकी जिगरी है, क्यों गंगू को लगा कि कमली मेरी जिगरी है। लेकिन थ्रू आउट द फिल्म, अगर मैं इसे एक फिल्म ना देखूं, रियलिटी देखूं ना,
कमली ने बहुत ज्यादा कवर करके लिया था लिया को, मतलब गंगूबाई को, कि लाइक बहुत प्रिजर्व रखा उसे, ख्याल रखा ख्याल रखा उसका, लाइक मदरहुड। क्योंकि अरे बॉन्डिंग कैसे बनी क्योंकि लाइक। जब वो आई होगी ना, ऐसा मैं सोच पा रही हूँ, जब वो आई होगी ये तो उसको कैरेक्टर बताने के लिए कोई होगा नहीं ना। सच में था हिस्ट्री में। नहीं देखो, उनकी किताब में जब गंगूबाई में जाता है तो इतनी अनगिनत लड़कियों की कहानियां हम्म, हैं जो कि मैं मिस कर रही हूँ, सॉरी, वो बुक पे बेस्ड था ना। हम्म, इतना बड़ा सा नाम है उनका, क्या नाम है, सॉरी। गंगूबाई का। नहीं 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 नहीं, हुसैन जैदी साहब की जो किताब है, हाँ 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 हाँ, सॉरी, शुरू कर। या तो हुसैन जैदी साहब की जो किताब के ऊपर ये बेस्ड थी, उसमें इतनी लड़कियों का जिक्र है, अब सीधे क्या हुआ है वो उसके ऊपर बात की है। तो नाम लेके कैरेक्टर को बना के चीजें करी है, शायद उनको पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की बोलते होंगे, समझ रहे हो, या लेकिन उनका कोई बेनाम सिचुएशन होगी ना, इतनी लड़कियां हैं, कौन कहाँ क्या होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम वो, सर ने बहुत सुंदर बात बोली, मैंने बहुत जगह पे सुना जब वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि वो क्या फील कर रहे थे, और ये दोस्त का होना, सपोर्ट का होना, दोस्त का चले जाना, और वो फीमेल्स को, वो कमाटीपुरा की औरतें कैसे देख रहे थे कि एक की तकलीफ है वो सबकी तकलीफ है। तो मैं अकेली एक नहीं, गंगूबाई अकेली एक नहीं, हम कम से कम लाखों करोड़ों औरतों की कहानी एक लाइफ में बताने की कोशिश कर रहे थे, जो हम जी रहे हैं, क्योंकि वहां पे इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही हैं। तो डिफिकल्ट तो था, इजी इसलिए हुआ क्योंकि सर का खुद का अपना जो इतना समय उन्होंने दिया प्रोजेक्ट को, जिस तरीके की टीम लगी हुई थी, काम कर रहे थे, लास्ट में आते आते मुझे लगा हमें सिर्फ एनर्जी देके उसे बहुत जीवंत करना था, सोल देनी थी उस चीज को। तो ये 2 लीटर वाला आइडिया एनएसडी से है। एनएसडी की जर्नी कैसी रही? NSD से एनएसडी बहुत ज्यादा सिखा के जाता है ना। मुझे ऐसा लगता था कोई एक्टर कुछ कमाल कर दे ना, हम्म। कि जैसे कल अपन बात कर रहे थे टाइमिंग की, या कि क्या कॉमेडी टाइमिंग है उनका, और क्या बोल दिया था या, मनोज वाजपेयी सर के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है हम हमेशा सोचने लगते हैं कि यार ये तो इंस्टीट्यूट से आया होगा। तो मतलब मेरे को ना इंस्टीट्यूट में हम लोगों को जैसे एक्सपेरिमेंट स्पेस होता है, तो आप जाते हो और आप एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको रिजल्ट बताएगा, या और आपके पास आजादी होती है हर तरह का काम करने की। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि वो पानी वाला आइडिया वहां से तो नहीं आया, पर जो मैं तुम्हें बोल रही थी कि जब तुम स्क्रिप्ट पढ़ते हो और कुछ काम के बारे में सोचते हो, उनको सडनली ऐसा थॉट आता है ये कर लो क्या, और ऑन द स्पॉट आता है। या अगर तुम अपना प्री नोशन बना के नहीं जाओगे ना कि मैं ये किरदार ऐसे ही करूंगी, और मैं तुम्हें आके बोलूँ तुम मेरे को एक्टर हो, मैं बोलूँ सुनो मैंने ऐसा सोचा है, अब तुम समझ जाना है ना कि या मैंने ऐसा सोचा है, मैं ऐसा करूंगी, तो क्या होगा, तुम सामने वाले को भी एंगेज कर रहे हो, खुद भी एंगेज हो रहे हो। पर जब तुम ओपन माइंड से जाते हो, तो जो स्पेस तुमको दे रहा है ना, उस स्पेस में कुछ मैजिक होता है। सीन तो तुमने प्लान कर लिया, पर जब वो तितली उड़ती हुई आएगी, तो उस तितली के साथ तुम क्या इंटरेक्ट करोगे उस मोमेंट पे, और क्या वो कैप्चर हो पाएगा, वो उस मोमेंट का मैजिक है। तो जब रियलिज्म में, रियलिटी में, रियल लाइफ को तुम रिक्रिएट कर रहे हो, बट उसे बिलीवेबल कैसे बनाओगे, बिलीवेबिलिटी के लिए तुम्हें बहुत प्रेजेंट होना पड़ेगा ना। जब एनएसडी में गए, इमेजिन एक बालश्री पुरस्कार मिला है, पूरा अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला है, उसके बाद एनएसडी से स्नातक, एनएसडी की थ्रू आउट जर्नी के बाद कभी ऐसे लगा कि लाइक अभी तो एनएसडी क्रैक कर लिया भाई, एनएसडी से निकल गए, चलो सारी फिल्में मिल जाएगी, ये हो जाएगा, है इतना इजी? जस्ट आई एम आस्किंग कि लाइक ठीक है, लोग एफडीआई के लिए प्लान करते हैं, एनएसडी के लिए, सॉरी एफटीआई के लिए प्लान करते हैं, एनएसडी के लिए करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास, थिएटर, एंड जब निकलते हैं ना बाहर, वो उसी लाइन में खड़े होते हैं जिस लाइन में एक न्यू कमर भी खड़ा होता है। कैसा लगता है तब कि लाइक यार अभी तो इसमें और ज्यादा स्ट्रगल बाकी है, एनएसडी का तो सिर्फ शुरुआत था, या फिर ठीक एनएसडी वालों के लिए चीजें इजी हो जाती है? एनएसडी, ये देखो तुमने जो बात बोले ना, सबको ऐसा लगता है, सबको लगता है आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, जबकि हर प्रोजेक्ट सबके लिए पहली सीढ़ी होता है। तो तुम जब भी कोई नई चीज शुरू करोगे वो पहले से पहले होगा, हर चीज को सीखने के बाद अनलर्न करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो हमारे को, हम एनएसडी से हो, एफटीआई से हो, लेकिन जब तुम्हारी तरफ कोई देखता है और बोलता है ना कि सुनो अभी तुम्हारा टर्न है, तो वो ये नहीं होता कि अरे भाई आ जाओ और टेस्ट दे दो, वो ये होता है कि तुम एफटीआई से हो, एनएसडी से हो, तो तुम तो वन टेक आर्टिस्ट हो गए। ना तो उनका वो जो बोझ है ना, वो उनके साइड का कि तुम पढ़े लिखे हो भाई,
तुम एक पढ़े लिखे एक्टर हो और तुमसे उम्मीद की जाती है कि जो हम तुमसे चाहते हैं वो तुम ऐसे कर दोगे। पीटर पार्कर बोलता है ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया। एंड देन आप पहले शुरू से तो शुरू करना पड़ेगा। तो मुझे एनएसडी जाने के पहले मैंने इतना थिएटर किया है। मैं भोपाल में 2001 से थिएटर कर रही थी, तब मैंने एनएसडी जाने का नहीं सोचा था। मेरे थिएटर में एक मेरे थिएटर डायरेक्टर है तनवीर अहमद भाई, उन्होंने मेरा फॉर्म भरा था और मैं मम्मी को झूठ बोल बोल के कि मैं सिर्फ टेस्ट दे रही हूँ देखने के लिए, सिलेक्ट भी हो गई तो नहीं जाऊंगी, ऐसे बोल बोल के मेरा एनएसडी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। वाओ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट एनएसडी क्रैक करना यूपीएससी की तरह लगता है ना, अरे हो गया अभी। क्योंकि सुना बहुत है कि नहीं हो पाता है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। पर जैसे जैसे करीब जा रहे थे और एनएसडी हो रहा था, तब मैंने फिल्म में जाने का नहीं सोचा था, बट मैं वहां से पिक हो गई। मुझे एनएसडी में एक डायरेक्टर शुभम मुखोपाध्याय सर आए थे, तो शुभम मुखोपाध्याय सर ने मुझे एनएसडी से पिक कर लिया है बोल के कि मैंने तुम्हें देखा था एंड आई वांट यू टू प्ले दिस। मेरी पहली फीचर फिल्म नजरबंद, जो कि बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिलेक्ट हुई थी और मैंने कोलकाता में शूट किया था वो फिल्म। तो वो फिल्म मिली बिना ऑडिशन के, कोई ऑडिशन नहीं मांगा किसी ने मुझसे, तो बिना ऑडिशन के वो हुआ। उसके बाद मैंने सृष्टि करके एक फिल्म करी जिसको रेन डांस में अवार्ड मिला अभी। मस्त नाम है फिल्म का। तो वो हुआ एंड देन उसके बाद सीरियस मैन करी। तो अब लाइफ देखो ना, इंडिपेंडेंट फिल्म भी कर रहे हैं एक यंग डायरेक्टर के साथ, सीरियस मैन कर रहे हैं सुधीर मिश्रा सर के साथ, फिर बंसाली सर के साथ फिल्म कर रहे हैं। देन जो मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है विमुक्ति जयसिंह सर के साथ, दैट ही वाज अ कांस अवार्ड विनर। तो उनको कैमरा डियो मिला हुआ है और स्पाइंगस्टर मैंने उनके साथ करी इंडो फ्रेंच श्रीलंकन फिल्म। सो स्लो है जर्नी, सिलेक्टेड काम है, बट इतना अच्छा और क्वालिटी काम है, तो इतना तो वेरिएशन है। जो पहले फिल्म करी थी वो आनी है, अभी इतना टाइम लगता है हर चीज को, कमर्शियल देखें, क्रिएटिव देखें, कि आर्टी देखें और थिएटर बैलेंस करें। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इतने अनसर्टेनिटी में खुद को कैसे बैलेंस करके बस ये देखना है, क्योंकि अगर ऑस्कर लाना है तो करना ही है। तो मुझे तो ये रास्ता दिख रहा है, तो मैं तो ऑस्कर लाऊंगी। उस तरीके से मैं उस तरफ बढ़ती जा रही हूँ। मेरे स्ट्रगल्स डिफरेंट है रोल के लिए। स्ट्रगल कैसे भी हो, लेकिन इमेजिन आप कर भी लो, लेकिन स्ट्रगल तो है। सबके अपने डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं, पर स्ट्रगल तो सब जगह। कोई चीज मिल जाएगी, अगर आलिया के लिए भी है, इंदिरा के लिए, कोई चीज मिल जाएगी तो उसे टिक के बनाने में स्ट्रगल है। कोई चीज आपको जब हाथ में मिल जाएगी तब भी स्ट्रगल है, जो नहीं मिल रहा उसके लिए भी स्ट्रगल है, सब तो काम है। ओके, इस सेगमेंट को खत्म करते करते एक लास्ट सवाल से चलते हैं, ठीक है? एंड ये मुझे जेन्युइनली जानना है, कौन सा ऐसा एक्टर है, ठीक है, कोई भी एनएसडी से हो, कोई भी हो, इंदिरा तिवारी जी को लगता है यार एक बार मौका मिल जाए ना इनके साथ काम करने का, तो वो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट हो जाएगा? एक तो चलेगा इरफान सर, सब सारे एक्टर्स। मतलब बहुत वैसा सा है कि दोनों के बारे में मैंने दो एक्टर्स के लिए तब सोचा था उस समय में कि यार ये मेरे नजर में ये दो हैं बिगनिंग में। फिर थोड़ी लिस्ट थोड़ी बड़ी हुई, बट इरफान सर चले गए। बहुत वैसा सा लगा कि यार मतलब अपने घर का कोई चला गया, ऐसी सी फीलिंग थी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद नवाज सर के साथ मैंने काम कर दिया। मनोज वाजपेयी सर मेरे ऐसे टॉप लिस्ट में भी हेडिंग कर रहे हैं कि उनके साथ मुझे करना है काम। फैमिली मैन अमेजिंग एक्टर। एंड आई डोंट नो, मतलब विजय सेतुपति सर के साथ मुझे काम करना है। मुझे क्या पता अगला प्रोजेक्ट फैमिली मैन 3 या फर्जी 2 हो। हमारे सर के साथ काम करना है, तो मेरी लिस्ट तो काफी लंबी है, इंटरनेशनल लिस्ट भी है। तो हावी बाडम के साथ काम कर, हाँ तो अच्छा है। मतलब ये कि जो अच्छा, मतलब सभी मिलेंगे अच्छे एक्टर, मजा आ जाएगा। काम तो करना ही है, बट हाँ देखते हैं, क्योंकि हम लोग हॉलीवुड में नहीं है, यहाँ बहुत जल्दी एज गिनवाई जाती है ऐसे ऐसे करके। तो हमें बहुत यंग रहना है, हमें फ्रेश रहना है, हमें बहुत पॉजिटिव रहना है। और डिफिकल्टी आएगी यार, मुझे बस यही लग रहा है कि आप लोग आपस में बात करो, आपको क्या तकलीफ हो रही है बात करो। अगर आपको लग रहा है कोई बहुत अच्छा है तो आप उससे क्या अच्छा सीख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा कमी हो रही है, तो मतलब मुझे लगता है एक दूसरे को सपोर्ट करके चलने में चीजें ऐसे हो जाएंगी आसानी से। सो बहुत सारे एक्टर्स हैं एंड मैं वर्सोवा जब भी जाती हूँ या कुछ काम है मैं जाती हूँ, मैं वो लाइन देखती हूँ जिसमें मैं खड़ी नहीं हुई क्योंकि मुझे खड़े होने के लिए नहीं हो पाया, कुछ यूनिवर्स का था। पर जो लोग खड़े हैं उनको देख के मुझे लगता है इतनी मेहनत हो रही है, इतनी चीजें हो रही है, एफर्ट लगा कि आई विश सबके लिए बेस्ट, कि उनको उनके हिस्से का कुछ मिल जाए।
जो भी वो ढूंढ रहे हैं, बट वो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करेंगे तो मेरा बोलना है कि हम उस क्लास में हैं जहाँ पे सभी फर्स्ट आ सकते हैं। तो यहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं है, बस राइट गाइडेंस मिल या जाए। या एंड अगर सब लोग काइंड रहे तो मैं उनके लिए बोलूंगी जो सक्षम है, जो लोग कर सकते हैं, जिनको मिल रहा है, वो एटलीस्ट उनको मदद करे जिनको अभी थोड़ा समय लग रहा है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हम खो रहे हैं कहीं ना कहीं, मिस हो रहा है बहुत। Thank you so much for your guidance, your time, your journey शेयर करना हमारे साथ। लेकिन इस जर्नी को, इस टॉक शो को खत्म करने से पहले वी हैव वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। सो फ्रॉम अवर पावर्ड बाय स्पॉन्सर टेरा स्किन की तरफ से इंदिरा तिवारी जी के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर जो आप यूज करें। एंड हमारे फॉलोअर्स के भी अगर टेरा स्किन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेस करते हो तो लिटमस ग्लो 30 पर आपको कॉम्बो पैक पे मिलेगा 30% डिस्काउंट, एंड लिटमस ग्लो 15 पर आपको मिलेगा 50% ऑफ डिस्काउंट। या सो प्लीज विजिट टेरा स्किन एज वेल, एंड ये पॉडकास्ट जरूर देखें इंदिरा तिवारी जी के साथ। एंड दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लिटमस टॉक्स पावर्ड बाय टेरा स्किन, स्पेशल पार्टनर वेमिगो एंड वेन्यू पार्टनर विस्क एवेन्यू।